नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक में उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मामले में जो कैंडिडेट्स हैं वो शदीद नाराज़ हैं और वो अपने मुस्तक़बिल को लेकर नहायत फ़िक्रमंद हैं। यही वजह है कि इन कैंडिडेट्स के ज़रिए से बेंगलुरु चलो मुहिम चलाई गई, जिसमें कल और आज वो बेंगलुरु पहुँचे और मुख्तलिफ़ सियासतदानों से मुलाक़ातों का सिलसिला जारी रखा। इन कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए, इन कैंडिडेट्स की आवाज़ को मजबूत करने के लिए KSG मेवा हो, कराटा हो या फिर AMP, ये तंजीमें बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत काम कर रहे हैं और पूरे इखलास के साथ उर्दू को इसका हक़ दिलाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, इसके अलावा कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के रहनुमा, लीडरान और अहदेदारान मुसलसल कर्नाटक हुकूमत के अफसरों और वज़रा के साथ मुलाक़ातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो नाइंसाफ़ी उर्दू के कैंडिडेट्स के साथ हो रही है वो दूर हो और उन्हें इंसाफ मिले। एक तरफ ये सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ बाज़ सियासी जमातें अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन कैंडिडेट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और उन्हें अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये एहतजाज कोई सियासी एहतजाज नहीं है, बल्कि बाकायदा अपने हक़ को हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से चलाए जाने वाला एहतजाज होना चाहिए। हमने ये भी कह दिया था कि बाज़ सियासतदान, सियासी जमातें आपको इस्तेमाल करेंगे, आप इनका इस्तेमाल होने से गुरेज करें, बल्कि उन सियासतदानों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हक़ को हासिल करें। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जज्बात में लाकर इन कैंडिडेट्स को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें उनके असल मुद्दे से हटाकर हुकूमत मुखालिफ टीम बनाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत ने इनकार नहीं किया है कि उन्हें रोज़गार नहीं दिया जाएगा, ना ही उन्होंने ये कहा है कि दोबारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए बाकायदा रियासती हुकूमत के रियासती वज़ीर UT खादर, MLC बल्खीस बानो, अब्दुल जब्बार जैसे लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। UT खादर ने आज ये तक कह दिया कि हर मसले का हल होता है और इस मसले का भी हल है और इस हल को हम जल्द ही निकालेंगे। इसी वजह से उन्होंने 19 अगस्त को एक बाकायदा मीटिंग रखी है, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा और दीगर वज़रा एक फ़ैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जो जदोजहद के नाम पर हड़ताल करने का फ़ैसला किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। ये जंतर मंतर का एहतजाज नहीं है, ना ही यहाँ किसी को अर्तुग़रुल ग़ाज़ी बनने की ज़रूरत है। कुछ लोग आज कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहाते में इस तरह का बर्ताव कर रहे थे जैसे वो अर्तुग़रुल ग़ाज़ी हैं, कन्हैया कुमार हैं। इस तरह के हालात पैदा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल रियासती हुकूमत इनके मुतालिबात को मानने के लिए तैयार है, तो कुछ वक्त इंतज़ार करते हुए इनके फ़ैसले आने तक खामोशी इख्तियार करना चाहिए और हिकमत के साथ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जज्बात में आकर बेधड़क होकर काम करने से अच्छा है कि हिकमत के साथ काम किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ सियासी जमातें अक्सर कौमों को जज्बात में लाकर उन्हें गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। किसी के किए कराए पर अपना नाम लगाना, लेबल लगाना बाज़ सियासी जमातों का काम होता है। इसलिए इनके इस एजेंडे से मोहतात रहते हुए आप अपने एजेंडे पर काम करें। आपका मकसद रीनोटिफिकेशन करवाना है, आपका मकसद रोज़गार हासिल करना है। उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी को दूर करने का एजेंडा आपका होना चाहिए। जिस तरह से आज आपको नज़रअंदाज किया गया है, उस नज़रअंदाजी के ख़िलाफ़ आपको रियासती हुकूमत के साथ ही बातचीत करते हुए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी तायीद में, आपके सपोर्ट में उर्दू दान नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ जमातों, मुख्तलिफ़ उर्दू दानों और उर्दू तंजीमों की जानिब से मुसलसल और मजबूत आवाज़ उठाई जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से अंजुमन तर्क़ी उर्दू ने भी इस सिलसिले में आवाज़ उठाई है। बाकायदा KSG मेवा के अरकान गुज़िश्ता 3 दिनों से बेंगलुरु के सियासतदानों के घरों पर खड़े हुए हैं। किस तरह से कर्नाटक के रहनुमा आपके लिए, आपकी हक़ की लड़ाई के लिए
सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इन तमाम हालात के बावजूद, इन तमाम वाक़यात के बावजूद कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपनी जदोजहद को गैर सियासी रखें, ना कि सियासी एजेंडे या फिर सियासी बैनर के तले जाकर आप उसे सियासी जदोजहद का नाम दिलवाएं। अगर आप समझते हैं कि जदोजहद से आपको कामयाबी मिलती है तो यकीनन कामयाबी जदोजहद से ही मिलती है। जिस तरह से CJP ने किसी भी सियासी बैनर या फिर सियासी पार्टी के बैनर को लिए बगैर अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की थी, उसी तरह से आप जो इस मामले में जदोजहद कर रहे हैं, आपके अपने बैनर के तले जदोजहद करें, ना कि किसी सियासी जमात के बैनर को आप अपनाएं। जो सियासतदान आपकी मदद करना चाहते हैं उनको कहें कि आप हमारे पीछे हो जाएं, हम आगे बढ़ेंगे, आप हमें साथ दें। ऐसा ना हो कि वो कहेंगे कि हम आगे रहेंगे, आप पीछे से हमारे लिए जय जय पुकारें, वाह वाह पुकारें। अगर ऐसे हालात हुए तो आने वाले दिनों में आपकी जो जदोजहद का रुख है वो मुड़ सकता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें आप बखूबी जान रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी जदोजहद को गैर सियासी बनाते हुए अपने हक़ के लिए, अपना हक़ हासिल करने के लिए हर मुमकिन जदोजहद करेंगे। उम्मीद कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।